मैं निवेदन करूंगा फिर एक बार यहाँ के नुमाइंदों से कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको सेक्युलर पॉलिटी बचानी है, जम्मू कश्मीर में अगर आपको नॉन मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीज़न के स्टेटस से एक एक्चुअल सिटीजनशिप का स्टेटस देना है जहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सके, तो आप स्टैंड लीजिए। आप जम्मू के लोगों के फेवर में स्टैंड लीजिए, आप इंडियन नेशन के फेवर में स्टैंड लीजिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड लीजिए और कहिए कि आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए और सरकार पे प्रेशर बनाइए कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से इस आर्टिकल 35A को विद इन सम टाइम फ्रेम खत्म किया जा सके। इसी के साथ मैं अपना एड्रेस जो है वो समाप्त करना चाहूँगा। एक लास्ट आर्टिकल 35A की इम्प्लीकेशन आपको बताते हुए, आर्टिकल 35A ही है जो यहाँ पे मेल डोमिनेंस और पेट्रियार्कल सेटअप को आगे बढ़ाता है। आर्टिकल 35A ही है जो जेंडर बायस को यहाँ पे बढ़ाता है। आर्टिकल 35A ही है जो महिलाओं से उनके हक छीनता है। क्या इस तरीके की सेक्युलर पॉलिटी हमने सोची थी? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जब आर्टिकल 14 पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हो रही थी तो क्या जेंडर इक्वालिटी के नाम पे इस तरीके की परिकल्पना की थी कि एक ही जगह पे आप पुरुषों को एक तरीके से ट्रीट करेंगे और एक ही जगह पे आप महिलाओं को दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे? अगर वो महिला डिसाइड करती है कि उसे किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी करनी है, ब्याह करना है, तो जो उसके बच्चे हैं उन्हें प्रताड़ना फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कई ऐसी महिलाएं हैं जो हमसे मिली, जिनकी पर्सनल परेशानियां हम जानते हैं, जो शादी करके बाहर गई, पति की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, बच्चे वहाँ पैदा हुए, अब वापस आई हैं, ना ही अपने बच्चों को घर दे सकती हैं, ना ही उनके बच्चे कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, ना ही वो वोट डालने का हक रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करने के नाम पे और सेक्युलर स्टेट का गठन करने के लिए J&K में बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज ये स्टैंड लें कि आर्टिकल 35A को हम एग्जीक्यूटिव रूट से ही खत्म करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही खत्म करेंगे। धन्यवाद। सर, जो फ्लोट किया जाता है कि आर्टिकल 370 और 35A एक ब्रिज है, ये प्रोपेगेंडा के अलावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं। आर्टिकल 370A में सबसे पहले कहाँ लिखा है कि ये ब्रिज है और इस ब्रिज के जरिए हम भारत के साथ जुड़ रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन कॉमा और फुल स्टॉप भी बदले बिना जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किया था वही यहाँ के महाराजा ने साइन किया था। आर्टिकल 370 की हेडिंग में लिखा है कि ये टेम्पररी प्रोविजन है। अब ये पाकिस्तान की बोली जो यहाँ के लोग यहाँ पे बोलते हैं ब्रिज है, ये पाकिस्तान की बोली है, ये ISI की बोली है। ये इस बोली में अंडरलाइन प्रिंसिपल ये है कि टेम्पररी का मतलब होता है परमानेंट। अब ऐसे कुतर्क करने वाले लोगों के साथ, पाकिस्तान की लाइन टो करने वाले लोगों के साथ आप वार्तालाप नहीं करते, आप उन्हें पकड़ के जेल में डालते हैं और 1954 के ऑर्डर को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 5 मिनट में खत्म करते हैं। इस डिबेट में पढ़ने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डिबेट बेमानी है।